नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर में। इस वीडियो में हम सीबीएसई का सैंपल पेपर जो 2024-25 का जारी किया है उसमें उस क्रम में क्लास 10th का स्टैंडर्ड मैथ जिसका कोड है 041 सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम पार्ट डी की बात करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 32 से 35 है। ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के होते हैं, 5 मार्क्स के। आइए सवाल की तरफ देखें। पहला सवाल है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। यानी ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको ग्राफिकली सिद्ध करना है, ग्राफ के रूप में दर्शाना है। तो सबसे पहले आपको जो सवाल दिए गए हैं उसको हल दो वैल्यू निकालना होगा। पहला इक्वेशन है 2x x प्लस 2y इजकल टू 3। तो कम से कम दो वैल्यू निकालना होता है। तो x बराबर में हम करेंगे तो 3 माइनस 2y हो जाएगा। अब y की वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू अपने आप निकलता जाएगा। तो आइए x और y, कम से कम दो वैल्यू। तो पुट y बराबर 0 रखने पर हम फ्रैक्शन वाला नहीं लेंगे, होल नंबर में आपको लिखना है, यानी इंटीजर के रूप में लिखना है। x बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ये हमने रखा 0, तो ये हो गया 3। अब y बराबर में 1 रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी 1। तो दोनों 1 1 हो गया। ये दो इसके वैल्यू आ गए यहाँ पे 1 और 1। अब दूसरा इक्वेशन हम लेते हैं। दूसरा इक्वेशन देखते हैं क्या है। यह है 2x माइनस 3y प्लस 8 इजकल टू 0। तो यहाँ भी 2x बराबर में इस सब का साइड चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा 3y और माइनस 8। तो x बराबर हो जाएगा 3y माइनस 8 अपॉन में 2। अब बारी बारी से x की वैल्यू y की वैल्यू रखते चले। x की वैल्यू अपने आप आ जाएगा यहाँ पे x और y की वैल्यू रखें 0, पुट y इजकल टू 0। देन x इजकल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 माइनस 8 अपॉन में 2। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -8 अपॉन में 2, कट करके हो गया -4। तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू 0 रखा, यह हो जाएगा -4। अब आइए दूसरा वैल्यू रखें जिससे देखिए पूरी तरह से कटा है, तो उसमें ये जोड़ दे। तो ये 2 रखेंगे क्योंकि 0 प्लस 2 2 हो जाएगा। 1 रखेंगे तो आपका जो है फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो फ्रैक्शन हमें नहीं चाहिए। पुट y इजकल टू 2, देन x इजकल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 8 अपॉन में 2। जिसको सॉल्व करेंगे तो ये -2/2 हो जाएगा, यानी -1 हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2 आया। अब आइए दोनों की वैल्यू आ गया। अब इसको ग्राफ पे सॉल्व करें। इसको बनाने के लिए हमें ग्राफ की आवश्यकता होगी। तो ग्राफ बना इस तरह से, x एक्सिस ये y होता है और ये x होता है, ये आपको पता है। तो आइए यानी ये x एक्सिस होता है x और ये y। अब आइए इसको सॉल्व करें। x की वैल्यू देखिए यहाँ पे 3 है और y की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, यह हो जाएगा 3 और 0। दूसरा है 1 और 1, ये हो गया 1 1। अब इसको मिलाते हुए एक आपको लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसको मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए लाइन लेंगे इस तरह से, ये लाइन आ गया। अब इसको हम एक जो है थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। इस तरह से हमने इसको बढ़ा दिया। अब इस पे नाम दे देंगे जो पहला जो समीकरण था ये x प्लस 2y इजकल टू 3। तो यहाँ पे डाल देंगे x प्लस 2y इजकल टू 3। अब दूसरा है हमारे पास x इजकल टू -4 और 0। तो x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0, यहाँ पे होगा -4 और 0। दूसरा है x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2। तो ये आएगा -1 और 2, ये आएगा -1 और 2। अब इसको मिलाते हुए एक समीकरण दूसरा लाइन डालेंगे।
इस तरह से हमने दूसरा लाइन डाल दिया जिसका समीकरण का नाम था 2x-3y + 8। तो 2x-3y + 8 = 0। तो ये दोनों कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे दोनों मिल रहा है। x की वैल्यू, दोनों का समीकरण जो है कहाँ पे, दोनों का जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2 पे। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है जो कि एक कार है, एक राजमार्ग पर ए और बी 180 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से दूसरी ओर बी से चलता है, एक ही समय पे चलता है, और इफ़ कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट्स इन 9 आवर। यानी एक ही तरफ दोनों चल रहा है तो 9 घंटे में मिल रहा है। और ये इफ़ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, यानी दोनों एक दूसरे के इधर दोनों इस तरफ मिल रहा है तो वो 1 घंटे में मिल रहा है। व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स? तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं 180 किलोमीटर, ये बीच में एक ए है और ए बी है, ए और बी। अब दोनों जो है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 180 किलोमीटर का। अब मान लेते हैं इसकी स्पीड x है और ये y है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो इसकी कम होगी, ये कम होगी। ये भी इधर की तरफ चल रहा है तो ये 9 घंटे में मिल रहा है, 9 आवर में मिल रहा है। और यदि ये इधर की तरफ चल रहा है और ये भी इधर की तरफ चल रहा है तो 1 घंटे में मिल रहा है। तो ये निकालना है। तो इसमें माना कि ए से स्टार्ट होने वाला है कार की गति या स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा y से स्टार्ट होने वाले कार की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। और यहाँ पे x जो है बड़ा होगा y से, क्योंकि x पकड़ रहा है। तो इसमें कह रहा है पहली स्थिति में, फर्स्ट कंडीशन में, दोनों एक ही ओर जा रहा है। जब एक ही ओर हो, सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा? इसकी स्पीड हो जाएगी 9 घंटे में दोनों मिल रहा है। तो ये पहला जो चलेगा 9x चलेगा और दूसरा जो है वो दूसरा चलेगा 9y, और दोनों को पकड़ रहा है। यानी ये इसकी स्पीड ज़्यादा कम है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो ये 180 किलोमीटर डिस्टेंस है वो पकड़ लेगा। तो इस तरह से 9 कॉमन आ जाएगा, x - y = 180 हो जाएगा। तो x - y = 180/9, यानी x - y = 20 आ गया। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा कह रहा है जब दोनों दो तरफ जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे की ओर है, केस 2 व्हेन कार्स ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की ओर आ रहा है, यानी एक इधर से और दूसरा इधर से, अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों 1 घंटे में मिल रहा है, यानी 9x और सॉरी, पहले 1 घंटे में तो ये चलेगा x किलोमीटर और दूसरा चलेगा इधर से y किलोमीटर। तो दोनों 180 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, क्योंकि इधर से जो जा रहा है और इधर से जा रहा है तो दोनों 180 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लेगा। तो ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। आप देखिए पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। तो 1 + 2 से करते हैं तो क्या हो जाएगा? x - y = 20 है और x + y = 180 है। तो इससे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x = 200, तो 2x = 200, तो x = 100। x की वैल्यू आ गया, और किसी इक्वेशन में रखें या 1 - 2 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा
एक्स माइनस वाई इजकल टू 20 और एक्स प्लस वाई इजकल टू 180। अब माइनस करते हैं तो ये तो कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो सॉरी ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये -2y इजकल टू हो जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा -160, तो y इजकल टू हो जाएगा 80। तो इस तरह से दोनों की स्पीड आ गई। आप लिख सकते हैं जो स्पीड ऑफ बोथ कार्स आर 100 किलोमीटर और 80 किलोमीटर पर आवर, यानी दोनों कारों की गति क्रमशः 100 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल, डायरेक्ट थ्योरम में प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ टू अ सर्कल आर इक्वल, यानी कह रहा है बाई बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, ये आपको सिद्ध करना है। तो उसके लिए आपको थ्योरम, डायरेक्ट थ्योरम लिखना है। तो उसके लिए कुछ इस तरह के फिगर बनेंगे, आप लिख सकते हैं यहाँ पे ओ दिया है, पहले दिया है, क्या दिया है, ओ बिंदु वाले या गिवन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गिवन, आपको दिया क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया हुआ और एक सर्कल की बात कर रहा है, और फिर टेंजेंट कह रहा बराबर है। तो ये ओ बी अ सेंटर ऑफ सर्कल एंड पी बी एन एक्सटर्नल पॉइंट, यह बाह्य बिंदु है, एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द सर्कल, PT1 एंड PT2 आर टू टेंजेंट। इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। आप जो दिया हुआ है उसको पहले एज इट इज लिख दीजिए, जो सवाल में दिया हुआ है। उसके बाद आपको प्रूव करना है, टू प्रूव सिद्ध करना है PT1 इजकल टू PT2। इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना होगा, रचना करना होगा, ज्वाइन OT1 एंड OT2, ऑल्सो ज्वाइन OP। हमने O को P से मिलाया, O को T से मिलाया, O को T2 से मिलाया। अब चलते हैं प्रूफ। हम इन ट्रायंगल POT1 एंड POT2 में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे POT1 और POT2 की बात हो रही है, तो ये देखिए ये बराबर हैं, OT1 इजकल टू OT2, ये रेडियाई ऑफ सर्कल हैं। ये दोनों बराबर हो गया, और ये 90 डिग्री होता है, लिखेंगे एंगल PT1O इजकल टू एंगल PT2O बराबर में 90 डिग्री। साथ ही OP बराबर में OP, ये बराबर है, ये कॉमन है, उभयनिष्ठ। तो क्या हो गया, देखिए ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला आप जानते हैं जो कि हाइपोटेन्यूस होता है। तो दैट मीन्स ट्रायंगल POT1 इज सर्वांगसम हो गया ट्रायंगल POT2 के, यानी कन्ग्रुएंट हो गया ये दोनों त्रिभुज। तो इससे क्या हो गया, PT1 इजकल टू PT2, PT1 इजकल टू PT2 बाय CP/CT। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। इसी में दूसरा पार्ट दिया हुआ आपको कह रहा है, देखिए ये कितना आसान है। ये कह रहा है यूजिंग द अबव रिजल्ट फाइंड द लेंथ BC। BC की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ये BC की लंबाई गिवन, आपको क्या क्या गिवन है, अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल ABC टचिंग साइड AB,
BC यानी ये टच कर रहा है। आपको दिया क्या है, AB दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और AQ कह रहा है जो कि ये 7 सेंटीमीटर है, और AQ यहाँ तक इसकी लंबाई। CQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा तो ये भी हो जाएगा CQ, ये भी 5 हो जाएगा। हम लिखेंगे PC बराबर में CQ बराबर में 5 सेंटीमीटर, और AQ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो AQ बराबर में AR हो जाएगा, AR बराबर में 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 हो जाएगा। तो RB क्या हो जाएगा, RB बराबर में BP बराबर में क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ तक 10 था, 10 में से ये 7 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो अब देखिए ये 3 आ जाएगा, तो इस तरह से BC बराबर में BP प्लस PC, तो BP आपने 3 सेंटीमीटर निकाला और PC 5 सेंटीमीटर है, तो इस तरह से 8 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है अब बॉय हुज आई लेवल इज 1.35 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक बच्चे जिसकी आँख का जो लेवल है 1.35 मीटर ऊंचा है ग्राउंड से। स्पोर्ट्स ऑफ अ बैलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। यानी हवा में उड़ रहे एक बैलून को वो आँख से देख रहा है, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हुए कुछ ऊंचाई पे उड़ रहा है। तो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, उस समय में जो एंगल ऑफ एलिवेशन था यानी उन्नयन कोण था वो 60 डिग्री का था, और 12 सेकंड बाद ये जो है घट करके 30 डिग्री हो जाता है। कह रहा है स्पीड ऑफ विंड 3 मीटर पर सेकंड देन द हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम ग्राउंड। यानी आपको कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम ग्राउंड। यानी एक आपको कह रहा है जो कि एक बच्चा है जिसकी आँख का लेवल दिया हुआ है 1.35 मीटर। अब यहाँ से एक बैलून को उड़ रहा देखता हुआ, मान लो यहाँ पे एक बैलून उड़ता हुआ देख रहा है, वो यहाँ से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कुछ समय बाद 3 सेकंड बाद ये अब उसको दूसरे पोजीशन पे देख रहा है इसी हाइट पे, और अब वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें बैलून की ऊंचाई निकालनी होगी। इस तरह से आप फिगर ड्रॉ कर लें। अब नामांकन कर दें। ये 60 है, ये 30 है, ये हो जाएगा मान लीजिए ABCDEFG। तो पहले बैलून 12 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आ रहा है बैलून, तो 12 सेकंड में तय की गई दूरी निकाल लें। डिस्टेंस ट्रेवल बाय balloon इन 12 सेकेंड क्या हो जाएगा, 3 गुने 12 बराबर में 36 मीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक 36 मीटर हो जाएगा। मान लेते हैं इसकी ऊंचाई मतलब ये जो है ये x है और ये y मान लेते, ये h मान लेते हैं। तो चलिए इन ट्रायंगल ACD tan 60 डिग्री बराबर में हो जाएगा h/x। tan 60 की वैल्यू होता है √3, तो h बराबर में हम लिख सकते हैं x√3। अब दूसरे इक्वेशन में चलते हैं। दूसरे ट्रायंगल में इन ट्रायंगल AEF। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर में हो जाएगा EF में AF। तो ये तो H है, और यहाँ पे ये H है और ये हो जाएगा X, और X में 36 जुड़ जाएगा, X + 36 हो जाएगा, क्योंकि ये तो X था और ये 36 है, और इसकी वैल्यू होता है 1/√3। आप लिख सकते हैं x + 36 बराबर में h√3, और h की वैल्यू आपने लिखा है ये x √3।
तो इस तरह से ये हम लिख सकते हैं x√3 और फिर √3, तो ये हो जाएगा 3x। अब ये 3x में से x सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो 36 बराबर में हो जाएगा 2x, तो x बराबर में हो जाएगा 18 मीटर। अब h की वैल्यू निकालना है। h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर है x√3, तो 18√3। अब 18 और √3 की वैल्यू दिया हुआ 1.73। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 31.14। लेकिन ये अभी हाइट ऑफ बलून नहीं आया है। हाइट ऑफ बलून तो अभी हमने यहाँ से यहाँ तक निकाला है, और ये इसकी आँख की मतलब बच्चे की जो हाइट के बराबर है, इसको जोड़ेंगे तो ये 1.35 जुड़ेगा। तो हाइट ऑफ बलून जो हो जाएगा ये 31.14 प्लस में 1.35 और इतना मीटर। तो इस तरह से 5 4 9 3 1 4 और 32.49 ये मीटर आंसर हो जाएगा, मीटर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब इसमें आपसे कह रहा है मीन निकालने के लिए, फॉलोइंग डाटा मीन निकालने के लिए, मीन और मीडियन दोनों कह रहा है निकालने के लिए, माध्य और माध्यक। तो आइए पहले इसको टेबल में हम इसको बनाएं, मीन और मीडियन के लिए टेबल बनाएं। इस तरह से हम टेबल बना लेंगे। अब टेबल में हम सबसे पहले यहाँ पे क्लास इंटरवल लिखते हैं, फिर f लिखते हैं जो दिया हुआ है, तो ये हम लिखें 85। ये क्लास इंटरवल हो गया आपका। ये f जो दिया होता है वो लिखते हैं। सबसे पहले ये दिया हुआ है 85 to 90, 85 to 90, फिर 90 से 95, 95 से 100, 100 से 105, 105 से 110 और 110 से 115, 110 से 115। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 15, 22, 20, 18, 20, 25 ये दिया हुआ है। अब आप इसको टोटल कर लें, तो टोटल जब करेंगे ये वाले को टोटल कर लें, 5 2 7 8 15, 5 20, 2 1 3, 2 5, 2 7, 1 8, 2 10, 2 12, 120 हो गया। ये आपका सिग्मा एफ होता है। अब एक्स निकालते हैं। एक्स जो इसका ठीक मिड पॉइंट जो होता है वो होता है एक्स। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, यानी इस दोनों को जोड़ लें तो 9 8 17 5 मतलब 175 हो गया। 175 का हाफ करेंगे तो ये 87.5, 87.5। अब 5 का गैप है तो इसमें 5 बढ़ाते चलें तो ये हो जाएगा 92.5, और फिर ये हो जाएगा 97.5, फिर 102.5, 107.5 और ये हो जाएगा 112.5। अब देखिए इसमें ये बड़ा लेंदी हो जाएगा, तो इसको ठीक बीच वाले को हम ए मान लेते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो ये ए हो गया। तो ये बराबर में ये डी लिखेंगे, एक्स माइनस ए होता है, तो ये 0 हो जाएगा। इससे ये कितना ज़्यादा, ये 5 10 15 और ऊपर में माइनस का हो जाएगा -10। अब 15 को ये एफ डी लिखें, 15 को 10 से करेंगे तो -150, 22 को 5 से करेंगे तो 110 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 18 पंचे 90 प्लस में ये 200 और 25 को 15 से करेंगे तो हो जाएगा 375। अब ये हम सी आई के लिए जो हमारे पास जो माध्य कह रहा निकालने के लिए, तो दोनों का एक ही टेबल में बना ले, कम समय में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ निकालते हैं। तो 15 यहाँ पे ये हो जाएगा 15, 15 में 22 जोड़ेंगे तो 5 2 7 ये और ये 3 37, फिर 20 जोड़ेंगे तो 57, 57 में 57 में 18 जोड़ेंगे तो 8 7 ये हो जाएगा 75, 75 में 20 जोड़ेंगे तो 95, 95 में 25 जोड़ेंगे तो 120। अब एफ डी हम जोड़े, एफ और डी, एफ डी जो था ये हो जाएगा बराबर में
माइनस वाला 260 और प्लस में 5 7 9 7 16 और 2 और 3 5 और 1 6 665 ये आएगा। इसको घटाएंगे तो ये आएगा 405। तो मीन बराबर में होता है मीन बराबर में ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। तो ये ए तो हमारे पास जो वैल्यू था 97.5 था, 97.5 और प्लस में एफ डी जो आया 405 अपॉन में 120। अब ये डिवाइड करके देखें, 5 से तो जाएगा, 5 से जाएगा तो ये हो जाएगा 24 पंचे 120 होता है, और ये 8 पंचे 40 और 1 3 से भी जाएगा तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 27 जो भाग दे करके देखें तो ये आ जाएगा। देखिए ये 97.5 था और इसको जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3.375। जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 7 और 5 3 8 और 7 3 10, यानी ये इसका मीन हो जाएगा। तो मीन बराबर में हो जाएगा आपका 100.875। अब मीडियन के लिए हम देखते हैं, मीडियन के लिए हमें n/2 निकालना है, मीडियन क्लास निकालना है। n/2 क्या हो जाएगा 120/2 यानी 60। तो 60वां जो वैल्यू है वो कहाँ पे आएगा, इस मीडियन वर्ग में आएगा। ये हो जाएगा मीडियन वर्ग, ये मीडियन वर्ग, मीडियन क्लास। तो इस तरह से L बराबर में हो जाएगा आपका 100, फिर F बराबर में हो जाएगा 18 ये, और CF हो जाएगा 57 और H हो जाएगा 5 और n/2 तो आपने निकाला ही है। तो आप चलिए मीडियन बराबर निकालते हैं। मीडियन यानी माध्यक बराबर में होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। तो इस तरह से L तो दिया हुआ है आपका 100 और प्लस में n/2 आपने निकाला था 60 माइनस CF यानी 57 और अपॉन में F हो गया 18 और इंटू H 5। अब इसको सॉल्व करते तो ये हो जाएगा 100 प्लस ये 3/18 गुने 5, तो ये 6 से कटेगा तो ये हो जाएगा 100 प्लस 5/6। तो जब हम इसको ये करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और प्लस 0.83 लगभग, तो ये हो जाएगा 100.83 इसका मीडियन। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे अगला सवाल कह रहा है इसमें मंथली मतलब ये दिया हुआ सेविंग, तो इसमें भी x का वैल्यू निकालना, पहले x का वैल्यू और फिर आपको ये कह रहा है जो कि x की वैल्यू निकालें और फिर आप इसका मीन निकालें। x की वैल्यू के लिए देखिए पहले आइए इसको ग्राफिकली पहले टेबल बना लें इसके लिए भी। तो आइए इसको पहले सॉल्व करें। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी आप CI फिर F और X फिर D के थ्रू निकालेंगे तो FD, ये इतने कॉलम की ज़रूरत है। अब CI दिया हुआ है आपको 1000 से 1500, अब 1500 से 2000, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो 2000 से 2500, फिर दिया हुआ 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, एक और दिया हुआ है, एक और हमें बनाना पड़ेगा, कोई नहीं इसके नीचे लिख लेते हैं। 4500 से 5000, तो इसके नीचे लिख लेते हैं 4500 से 5000। अब ये F दिया हुआ है इसमें 24, 40, 33 और ये दिया हुआ है X, ये 30 और 22, 16 और 7। X निकालेंगे तो देखिए X के लिए हम एक लाइन डाल देते हैं ऐसे करके,
एक्स के लिए इस दोनों का मिड पॉइंट जो करेंगे तो यह हो जाएगा 2500 12,500 हो जाएगा। और 12,500 में ये जोड़ेंगे ये 500 और जोड़ेंगे तो 17,500, 17,500 में 500 जोड़ेंगे तो 22,500, सॉरी 12,50 होगा इसमें, 1,250। फिर यह हो जाएगा 1,750, यह हो जाएगा 22,50, फिर हो जाएगा 27,50, 32,50, फिर 37,50, 42,50 और यह हो जाएगा 47,50। अब इसमें से किसी को भी ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए, तो ये 0 हो जाएगा। ये कितना कम है, ये मतलब कितना ज़्यादा है, 500 ज़्यादा है। ये भी 500 ज़्यादा तो 1000, ये 1500, यहाँ पे -500, ये -1000 और -1500 और ये -2000। अब पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 4 3 7 2 9 6 15, मतलब 7 6 13 2 15 3 18 4 22, यानी इस सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा 172 और प्लस में x। लेकिन ये कह रहा है जो कुल 200 फैमिली है, तो ये सिग्मा f, तो सिग्मा f बराबर में क्या हो जाएगा, सिग्मा f बराबर में यहाँ पे 200 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा दोनों बराबर, यानी 172 प्लस x। तो इस तरह से x का वैल्यू जब हम इधर x बराबर में हो जाएगा 200 माइनस 172, जो घट करके बना 28, तो x की वैल्यू आ गया 28। तो यहाँ पे आप 28 लिख सकते हैं और डायरेक्ट फिर आंसर भी निकल जाएगा। आप x बराबर 28 आ गया तो ये 24, और यदि आपको दिक्कत लगता है तो इसी को आप a मान लीजिए, तो ये आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। FD निकालते हैं तो यह हो जाएगा 24 दूनी 48,000 और माइनस का 15 चौके 60,000, 33,000 माइनस 33,000 और ये 28 को 5 से करेंगे तो यह हो जाएगा 14,000, ये हो गया 0। अब 22 को 500 से करेंगे तो यह हो जाएगा 11,000, 16,000 और 15 सत्ते 105। तो इस तरह से हो जाएगा FD की वैल्यू, सिग्मा FD यदि हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 4860, ये हो जाएगा माइनस में 1,5,5,0,0,0 और प्लस में हो जाएगा, जब इस सबको जोड़ेंगे प्लस वाले को तो ये हो जाएगा 37,500। अब इसमें से घटाएंगे इसको तो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,1,7,5,0,0, यह माइनस का। तो आप जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है, मीन बराबर में होता है सिग्मा FD अपॉन में सॉरी A प्लस सिग्मा FD अपॉन में सिग्मा F। तो A आपने माना है 3250 और प्लस में ये हो जाएगा -100 अपॉन में F 200 दिया हुआ है, तो ये तो कट गया और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3250 और माइनस में 587.2। अब ये घटाएंगे, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, जब घटाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा इसका आंसर आएगा 2662.5। ये इसका मीडियन हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो लेकर के उपस्थित होगा। धन्यवाद।